तो यहाँ पर आपका ड्रोन बन करके रेडी हो चुका है और मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको अपने ड्रोन को कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले आपको रेडियो ट्रांसमीटर ऑन करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको पावर बटन दिया गया है। जब आप इसको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो आपका रेडियो ट्रांसमीटर जो है वो ऑन हो जाता है। रेडियो ट्रांसमीटर ऑन होने के बाद हम फ्लाइट मोड्स के बारे में जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख करके रखा हुआ है GPS होल्ड, GPS मोड, एल्टीट्यूड होल्ड और स्टेबलाइज। तो ये 3 फ्लाइट मोड्स हैं जो आपके ये F वाले स्विच पे सेट है। जब F वाला स्विच आपका सबसे नीचे रहता है तो स्टेबलाइज, फिर एक स्टेप जब आप इसको ऊपर करते हैं तो एल्टीट्यूड होल्ड और एक स्टेप और ऊपर करते हैं तो GPS मोड। अब समझते हैं कि इस फ्लाइट मोड पे ड्रोन किस तरीके से बिहेव करता है। स्टेबलाइज में आपका ड्रोन जो है उसमें आपको पोजीशन और हाइट दोनों ही स्टिक के थ्रू कंट्रोल करना होता है। इसके बाद आप एल्टीट्यूड होल्ड मोड पे जब इसको स्विच करते हैं तो ड्रोन अपना हाइट मेंटेन करता है, लेकिन आपको पोजीशन खुद से कंट्रोल करना होता है। फिर है पोजीशन होल्ड मोड जिसको हम लोग GPS मोड भी बोलते हैं। इसमें ड्रोन अपना हाइट और पोजीशन दोनों ही खुद से कंट्रोल करता है। स्टेबलाइज में आपका थ्रॉटल जो है वो 0 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि 0 से जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ने लगते हैं तो प्रोपेलर का स्पीड इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एल्टीट्यूड होल्ड मोड और GPS मोड पे क्या है कि 50 तक आपका ड्रोन जो है वो टेक ऑफ नहीं होता है। जब आप 50 से स्टिक को ऊपर करते हैं तो ड्रोन टेक ऑफ हो जाता है, और जब तक आप स्टिक को ऊपर पकड़ करके रखते हैं तो ड्रोन ऊपर जाता रहता है। फिर जैसे ही आप छोड़ देते हैं स्टिक सेंटर पे आ जाता है, मतलब कि 50 पे, तो वो अपना हाइट मेंटेन कर लेता है। और अगर नीचे करना है तो 50 से नीचे करेंगे तो ड्रोन नीचे की तरफ आएगा। ये आपका 3 फ्लाइट मोड्स है। उसके बाद इस साइड है आपका आर्मिंग और डिसआर्मिंग। आर्मिंग और डिसआर्मिंग करने का 2 तरीका है। एक तो आप थ्रॉटल को डाउन रखें और राइट की तरफ करें और 3 सेकंड तक रुके तो आपका ड्रोन आर्म हो जाएगा। डिसआर्म करने के लिए थ्रॉटल को डाउन करें और लेफ्ट की तरफ करें तो आपका 3 सेकंड तक रुके और आपका ड्रोन डिसआर्म हो जाएगा। वैसे स्विच पे भी आर्मिंग डिसआर्मिंग होता है। आपको आर्म करने के लिए थ्रॉटल को डाउन करके रखना है और इस वाले स्विच को ऊपर करना है, ये जो E वाला स्विच है, तो ऊपर के साइड आपका ड्रोन आर्म हो जाएगा। लेकिन जब आप स्विच के थ्रू आर्म करते हैं और बाई चांस गलती से ड्रोन आपका 10 फीट 12 फीट या जैसे भी फ्लाई कर रहा है और आप स्विच को डाउन कर देते हैं गलती से, तो ड्रोन आपका एयर पे डिसआर्म हो जाएगा, मतलब कि वो वहाँ पर प्रॉप ऑफ हो जाएगा और ड्रोन गिर जाएगा। आप जब थ्रॉटल से ड्रोन को आर्म करते हैं और डिसआर्म करते हैं तो डिसआर्म करने के लिए जब तक आप थ्रॉटल को नीचे पकड़ कर के रखेंगे और ड्रोन जब तक लैंड नहीं होगा और आप उसको यॉ को लेफ़्ट की तरफ करेंगे तब तक ड्रोन डिसआर्म नहीं होता है। तो सेफ्टी फीचर्स के लिए है कि आप थ्रॉटल से ही ड्रोन को आर्म करें और डिसआर्म करें। वैसे आप स्विच से भी आर्मिंग डिसआर्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका 2 और फ्लाइट मोड है, एक है RTL और एक है लैंड। RTL पे क्या होता है कि ड्रोन जहाँ से आप लॉन्च करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, ड्रोन जब आप RTL मोड स्विच करते हैं तो ड्रोन कहीं भी फ्लाई हो रहा हो, आप जैसे ही RTL पे क्लिक करते हैं ड्रोन हाइट लेता है, अपने लोकेशन पे आता है और लैंड होता है। मतलब कि जहाँ से ड्रोन ने टेक ऑफ लिया था वहीं पर आकर के लैंड होगा अगर आप ये A वाला बटन RTL का बटन को प्रेस करते हैं। इसमें आपको स्टिक का कोई कंट्रोल नहीं करना होगा, ड्रोन ऑटोमेटिकली वापस आकर के लैंड होगा। दूसरा है लैंड। RTL और लैंड में फ़र्क ये है कि RTL जब आप देते हैं तो ड्रोन कहीं भी फ्लाई हो रहा हो वो अपनी पोजीशन पे आकर के लैंड होता है, मतलब कि जहाँ से उसने टेक ऑफ लिया है। लेकिन लैंड पे ड्रोन जहाँ फ्लाई कर रहा है, आपसे अगर 10 मीटर दूर फ्लाई कर रहा है या 100 मीटर दूर फ्लाई कर रहा है और आप लैंड करेंगे, लैंड पे प्रेस करेंगे तो ड्रोन सिर्फ अपना एल्टीट्यूड कम करेगा और वहीं लैंड हो जाएगा। ये इसलिए होता है जब आप ड्रोन को अपनी पोजीशन पे बुला लिए हैं और आपको लैंड करना है तो आप थ्रॉटल डाउन करके लैंड ना करें, इस वाले स्विच को प्रेस कर दे तो ड्रोन जो है वो लैंड होने लगेगा। ये आपका फ्लाइट मोड्स था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायल है, इससे आपका कैमरा कंट्रोल होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैमरा कंट्रोल, जिससे आप कैमरा का मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ या डाउन की तरफ फेसिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ड्रोन पे बैटरी स्ट्रैप के थ्रू टाइट है। आपको भी इसी तरीके से स्ट्रैप के थ्रू टाइट करना है। कैमरा में एक SD कार्ड लगता है जो आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। इसके बाद आपको ड्रोन पे बैटरी प्लग करना है। मैंने अभी प्रॉपेलर नहीं लगाया है क्योंकि प्रॉपेलर लगाने पे जब हम लोग आर्म करेंगे तो वो रन होने लगेगा। यहाँ पे बैटरी प्लग करना है। यहाँ पर आपका XT60 है जिसमें आपको बैटरी प्लग होगा। बैटरी प्लग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कलर का ब्लिंक आया और फिर ऑरेंज ब्लिंक होने लगा।
ऑरेंज ब्लिंक हो रहा है, अभी ड्रोन जो है वो रेडी टू फ्लाई नहीं है। रेडी टू फ्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा स्विच है जिसे हम सेफ्टी स्विच बोलते हैं। ये रेड रेड ब्लिंक कर रहा है, ये ड्रोन को रेडी टू आर्म होने से रोकता है। तो जब आप इसको थोड़ा देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपका ये वाला एलईडी जो है वो सॉलिड रेड हो जाएगा और यहाँ पर ब्लू इंडिकेशन आने लगेगा। ब्लू इंडिकेशन का मतलब है कि आपका ड्रोन रेडी टू फ्लाई है। आप इसको स्टेबलाइज मोड पे और एल्टीट्यूड होल्ड मोड पे फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीपीएस मोड पे नहीं फ्लाई कर सकते हैं। अगर ब्लू इंडिकेशन आ रहा है इसका मतलब कि आपका जो जीपीएस है वो सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ग्रीन इंडिकेशन आने लगेगा इसका मतलब आपका जीपीएस जो है वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट हो चुका है और आप इसको पोजीशन होल्ड मोड पे भी फ्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी इसे स्टेबलाइज पे रखा हुआ है तो यहाँ पर ब्लू इंडिकेशन आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसे जीपीएस पे डालूंगा तो यहाँ पर ऑरेंज इंडिकेशन आने लगा। ये बता रहा है एरर कि अब ड्रोन जो है आपका आर्म नहीं होगा क्योंकि सैटेलाइट जो है वो जीपीएस के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आपको लुइटर पे करके ही ड्रोन को आर्म करना है और पोजीशन होल्ड मोड पे जीपीएस मोड पे आपको टेक ऑफ करना है ड्रोन को। मैं भी आपको वीडियो पे लुइटर, पोजीशन होल्ड मोड या जीपीएस मोड बता रहा हूँ। ये सारा एक ही मोड है जिसका अलग अलग नाम है। वो है आपका जीपीएस मोड जो यहाँ पे मैंने लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको आर्म करेंगे स्टेबलाइज पे। आर्म करने के लिए आपको थ्रॉटल को, मैंने आपको बताया थ्रॉटल डाउन करके राइट की तरफ करेंगे तो आपका ड्रोन जो है वो आर्म हो जाएगा और ये सॉलिड हो जाएगा, सारा मोटर रन होने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही जैसे आप थ्रॉटल इंक्रीज करेंगे मोटर का स्पीड भी इंक्रीज होगा। ड्रोन को डिसआर्म करने के थ्रॉटल को डाउन करना है और लेफ्ट की तरफ करना है तो ड्रोन आपका डिसआर्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस वाले स्विच से भी कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको एल्टीट्यूड होल्ड मोड पे डालेंगे। अभी जब हम लोग ड्रोन को आर्म कर रहे थे और थ्रॉटल को इंक्रीज कर रहे थे तो जीरो से ही थ्रॉटल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा था, लेकिन एल्टीट्यूड होल्ड मोड पे 50 के बाद जो है ड्रोन टेक ऑफ लेता है। वो किस तरीके से, थ्रॉटल को डाउन करना है। अभी हम लोग स्विच से आर्म करेंगे, इसको ऊपर करेंगे और आपका ड्रोन जो है वो आर्म हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमने इसे 50 पे कर दिया है, लेकिन मोटर का स्पीड जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हम 50 से ऊपर करेंगे तो मोटर का स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा और ड्रोन टेक ऑफ लेगा। तो इस तरीके से एल्टीट्यूड होल्ड मोड और जीपीएस मोड पे ये काम करता है। डिसआर्म करने के लिए इसको नीचे करना है, ड्रोन को डिसआर्म करना है। मैंने आपको बताया था कि जब आप स्विच के थ्रू आर्मिंग करते हैं और आपका ड्रोन फ्लाई कर रहा है और आप यहाँ से डिसआर्म करेंगे तो तुरंत प्रॉप जो है आपका वो ऑफ हो जाएगा, तो आपका ड्रोन गिर सकता है। इसीलिए आप थ्रॉटल के थ्रू आर्म करें और डिसआर्म करें। इसके बाद मैं आपको कैमरा कंट्रोल दिखला दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कैमरा लगा हुआ है और ये है आपका डायल। इससे आप कैमरा का मूवमेंट आप देख सकते हैं। इसको ऊपर करेंगे तो कैमरा फॉरवर्ड देखने लगेगा और फिर जैसे ही आप इसको नीचे करेंगे तो कैमरा नीचे की तरफ देखने लगेगा। इससे आप कैमरा का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और कैमरा कंट्रोल होता है, गिम्बल है इसमें, इसीलिए ये स्टेबलाइज करता है वीडियो को। इसको आप डेटा इसका कैसे रिसीव करेंगे, डेटा रिसीव करने के लिए आप देख सकते हैं रेडियो ट्रांसमीटर में एक केबल है, ये आपको रेडियो ट्रांसमीटर के साथ में आता है जिसमें टाइप सी लगा हुआ है और इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा और उस ऐप का नाम है स्काई ड्राइव GCS। इसको ओपन करते हैं और इसको यहाँ पर लगाते हैं। जो भी परमिशन मांगेगा ऐप वो आपको देना है। उसके बाद आपको ये वाला USB जो है वो प्लग करना है अपने फ़ोन पे। आपका OTG कनेक्शन ऑन होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्लग किया और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है स्काई ड्राइव का GCS। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा का फुटेज आ रहा है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुटेज आने लगा है। मैं कैमरा को कंट्रोल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कैमरा नीचे की तरफ देख रहा है और फिर ऊपर की तरफ देख रहा है, लेकिन अभी इसमें डेटा जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ है। डेटा को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ब्लूटूथ पे पेयर करना होगा आपको इस डिवाइस को। तो ब्लूटूथ सेटिंग पे आएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं T10339 डिवाइस का ऑप्शन शो होने लगा है, तो इस पर क्लिक करना है। ये दूसरा डिवाइस है, ये वाला T10391, ये मैंने अभी न्यू कनेक्ट किया है, ये पहले मैंने कनेक्ट किया था इसीलिए ये पेयर है। तो आप जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके का आएगा और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिन डालने का ऑप्शन आया है जिसमें आपको डालना है 1 2 3 4। उसके बाद पेयर पे क्लिक करना है। जब ये पेयर हो जाएगा उसके बाद आपको दोबारा से स्काई ड्राइव पे आना है और यहाँ क्लिक करना है कनेक्ट पे।
फॉरवर्ड करना है, यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डिवाइस जो है T10391 वो आने लगा है। इस पर क्लिक करना है और फिर कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे हमने डिवाइस सेलेक्ट किया और कनेक्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं आपका डिवाइस जो है वो मिशन डेटा लिंक के साथ कनेक्ट हो चुका है और यहाँ आपको सारा डेटा शो कर रहा है। यहाँ पर आपको बैटरी का वोल्टेज शो कर रहा है, यहाँ पर फ्लाइट मोड शो कर रहा है, RSSI शो कर रहा है और आपको गूगल मैप शो कर रहा है। आप यहाँ से भी इसको आर्म डिसआर्म कर सकते हैं या फ्लाइट मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको लाना है तो वीडियो पे क्लिक करना है, वीडियो आने लगेगा और यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन SD कार्ड इंसर्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर GPS जो है सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन LED आने लगा है। वैसे अभी आर्म नहीं होगा क्योंकि हाई GPS कनेक्ट नहीं है, हाई सैटेलाइट कनेक्ट नहीं है, हम लोग इंडोर पे है। जैसे ही आप आउटडोर पे इसको रखते हैं तो वो जो है जल्दी जल्दी सैटेलाइट कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर फ्लाइट मोड चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फ्लाइट मोड चेंज हो रहा है, एल्टीट्यूड होल्ड मोड, GPS मोड और स्टेबलाइज। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन पे इसका डेटा, इसका वीडियो, ये सारा कुछ देख सकते हैं। लॉन्ग रेंज के लिए आपको एंटीना का प्लेसमेंट इस तरीके से करना है रेडियो का कि आपका एक एंटीना जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए और एक इस तरीके से होना चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ड्रोन में भी एक स्ट्रेट है और एक इस तरीके से एंटीना लगा हुआ है। उसी तरीके से आपका रेडियो ट्रांसमीटर में भी एंटीना का प्लेसमेंट होना चाहिए और इस तरीके से आप सारा कुछ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सारा सेफ्टी फीचर्स जो है वो एक्टिव है। जैसे कि अगर आपका रेडियो ट्रांसमीटर लो हो जाता है और ऑफ हो जाता है तो ड्रोन जो है वो ऑटोमेटिकली RTL हो जाता है, मतलब कि जहाँ से ड्रोन टेक ऑफ हुआ था वहाँ पर आकर के लैंड हो जाएगा, ड्रोन क्रैश नहीं होगा। दूसरा चीज़ है, अगर आपका रेडियो का रेंज से बाहर चला जाता है ड्रोन तो भी वो ऑटोमेटिकली RTL होता है, ड्रोन क्रैश नहीं होता है, वो वापस अपने होम की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही रेडियो का सिग्नल लॉस हो जाता है। दूसरा फेल सेफ है कि बैटरी फेल सेफ। अगर आपका बैटरी लो होता है तो उसमें दो प्रोटेक्शन होता है। एक है बैटरी लो वोल्टेज जिसमें आपका ड्रोन जो है वो RTL लेता है। सपोज डैट आप 1 किलोमीटर दूर ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं और आपका बैटरी लो हो गया है तो आपका ड्रोन जो है वो RTL ले लेगा और वापस अपनी होम की तरफ आने लगेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूर आप फ्लाई कर रहे हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर, और इतना बैटरी नहीं है कि ड्रोन वापस अपने लोकेशन तक आ पाए, तो ड्रोन जो है वो क्रिटिकल वोल्टेज पे चला जाता है। क्रिटिकल वोल्टेज पे क्या होता है कि ड्रोन क्रैश नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक वो पहुँचा है उसके बाद वहाँ से वो लैंड होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर भी वो फ्लाई करते करते पहुँचेगा लास्ट टाइम, वहाँ से वो लैंड होने लगेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दूर फ्लाई कर रहे हैं और आप जैसे ही RTL आता है, RTL से पहले ही आप उसको क्लोज लेते आएँ, वो आपको सारा कुछ डेटा यहाँ पर दिखता है कि आप कितना दूर फ्लाई कर रहे हैं अपने ड्रोन को और कितना दूर है ड्रोन। तो ये सेफ्टी फीचर्स का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आउटडोर फ्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि हर एक फ्लाइट मोड पे ड्रोन किस तरीके से फ्लाई करता है।